हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए जो सेकंड काउंसलिंग चल रही है, तो आज सेकंड डे था काउंसलिंग के लिए। तो 21 मार्च 2024 को जो काउंसलिंग हुई है उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं। अब कितनी जो सीट हैं वो रह गई हैं। तो आज ओपन कैटेगरी की जो काउंसलिंग थी, इसके अलावा 20 मार्च को भी ओपन मेरिट की जो काउंसलिंग थी। अब जो काउंसलिंग होगी वो बीसी और एससी कैटेगरी की या फिर जो भी अदर कैटेगरी है उनकी जो काउंसलिंग है वो होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त कितनी सीटें थी, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओपन मेरिट है वो 1 से लेकर 650 तक थे, और 21 मार्च यानी कि आज 651 से लेकर 1100 जो स्टूडेंट थे वो ओपन मेरिट में बुलाए गए थे। तो अगर मैं बात करूँ कि जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो तब सीटें जो कितनी थी, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कि सीटें जो हैं वो कितनी रह चुकी हैं। तो जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल की 162 और प्राइवेट कॉलेज की 624 जो सीटें थी जनरल कैटेगरी के लिए थी। इसके अलावा जो जनरल बीसी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 48 बीसी के लिए थी और 8 जो थी वो फिल हो चुकी थी। इसके अलावा ऐसी R&O की जो थी वो 18 सीटें थी, 9 फिल हो चुकी थी। रिजर्व सीट के लिए 43 जो MNB की थी वो एक जो थी वो फिल हो चुकी थी। बाकी जो सभी सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट थी, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो चल रही है। तो अभी फ़िलहाल जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब लेटेस्ट जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं कि अब कितनी जो वैकेंट सीटें हैं वो रह चुकी हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो अभी भी डाइट में 146 जो सीटें हैं वो वैकेंट रह गई हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब प्राइवेट कॉलेज में 528 जो सीटें हैं वो रह गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आज की काउंसलिंग की अपडेट के बारे में कि टोटल जो 426 जो स्टूडेंट थे वो बुलाए गए थे। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो 117 जो स्टूडेंट हैं उनको जो सीट है वो दे दी गई थी, और इनमें 11 स्टूडेंट्स ने डिनाई कर दिया था, और जो एब्सेंट थे वो 298 स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट थे। तो अब जो काउंसलिंग होगी वो बीसी और एससी R&O कैटेगरी की होने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 46 सीटें थी उसमें से अब 10 जो हैं वो रिजर्व जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो अभी 46 सीटें यहाँ पर रह गई हैं। उसके बाद एससी R&O की बात करूँ तो यहाँ पर 18 सीटें हैं। MNB की बात करूँ तो यहाँ पर जो 43 जो सीटें हैं वो रह गई हैं। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरी में जो सीटें हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। सभी डाइट्स में सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। बट अब फ़िलहाल जो काउंसलिंग होगी थर्ड डे की जो काउंसलिंग है वो बीसी और एससी R&O कैटेगरी की काउंसलिंग है। उसके बाद बाकी अदर कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो होगी। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट डाइट्स में जाना है तो कुछ जो डाइट्स है वहाँ पर सीट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ जो डाइट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कपूरथला, जलंधर है, होशियारपुर डाइट है, कुछ और भी डाइट्स हैं। तो मैं जो भी डिटेल्स है वो चेक करके एक बार फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको प्रॉपर किसी डाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जो आंसर है वो कर दूंगा, या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। अगर कोई स्पेशली आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जो रिप्लाई है वो कर दूँगा। तो फिलहाल अब आपकी जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं उनमें बताया है कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो मेन डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं वो आपने 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा पंजाब डोमिसाइल जिसे हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं वो साथ में लेके जाएंगे। मेरिट में जहाँ पर आपका नाम है वो लेके जाएंगे। आधार कार्ड लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने 2 फाइलों में तैयार करके लेके जाना है, और प्लस अपने जो फोटोग्राफ है वो भी जरूर साथ में लेके जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में ये अपडेट थी। आज की जो काउंसलिंग हुई है उसमें कितनी अब सीटें रह चुके हैं। नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग होगी तो उसके रिगार्डिंग भी हम शाम को आपको सारी जो अपडेट्स है वो बता देंगे। कितनी सीटें जो है वो वैकेंट है, तो अब कितनी सीटें रह चुकी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी। तो देखिए, अगर सेकंड काउंसलिंग में भी सीटें फुल नहीं होती हैं तो श्योर है कि जो थर्ड काउंसलिंग है वो ज़रूर होगी। अब डिपेंड करेगा कि वो मेरिट डाउन होती है या फिर इसी मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं या जो नहीं आए हैं उनको चांस दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये अपडेट थी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।